हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप लोग का चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा ये साइंस में बायोलॉजी चैप्टर पोर्शन का क्लास आज आप लोगों का होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पोषण। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि साइंस से भी रिलेटेड आपको कम से कम 18 से 20 प्रश्न मिलता है, जिसमें से बायोलॉजी से आपका 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास अगर आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो यहाँ से जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, आपका इस क्लास के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आज आपका क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, और आपको पता है कि बीपीएससी ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्लास आपका ऐसे फालतू क्लास नहीं है। और फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर क्लास करें और अपना नोट डाउन करें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि टीआरई 3 में यहाँ से कौन कौन प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। तो मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि कमी होती है। तो याद रखना है आपको, यह प्रोटीन की कमी से। आगे है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह दूध है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। आगे है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है वह किस पोषक तत्व से होता है। तो वह पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो यह विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से कम 50 से 60 प्रश्न ऐसा है यहाँ से आपको एक भी प्रश्न देखने को बाहर नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, अगर टीआरई 4 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आपका ये 100% क्लास में कह रहा हूँ, यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इसका, लगभग 45 ग्राम। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 70 ग्राम। ये प्रश्न आपको टीआरई 2 में पूछा गया था 9th 10th में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। आगे है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है। तो यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो यह छोटी आंत में यह संपन्न होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न और भी है कि दूध से दही बनाने में भी यह बैक्टीरिया का काम आता है। हम लोग दूध में हल्का सा जो दही दे देते हैं, यही जो दही बैक्टीरिया है इसी का नाम है लैक्टोबैसिलस।
दही में भी यही बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको याद बताना है कि लैक्टोबैसिलस। आगे है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह, यानी कि आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है पालक के पत्तों में। आगे है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। आगे है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे, पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पपीता में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर जिम करते हैं, जो शरीर से ज़्यादा कसरत करते हैं, ज़्यादा शरीर थकावट वाला काम करते हैं, उनको सोयाबीन खाने के लिए एडवाइस दिया जाता है। तो आपको पता है कि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है। अगर किसी को भी कमजोरी लगता है, शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उसे आप सोयाबीन खिला सकते हैं। आगे है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा में। आगे है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो यह है ग्लूटेन, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यह जो क्लास आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा ना हो कि जब एग्ज़ाम हो जाए, जब बाद में आप हमारा वीडियो देखिएगा, तब पता आपको चले काश यह क्लास अच्छे से किए रहते और बार बार याद किए रहते, रिवीजन किए रहते, तो मेरा एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई हो गया रहता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और चैनल से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बस TRE 4 में जितने एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है, कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप में जो एग्ज़ाम दिए होंगे अभी तक में, उनको पता होगा कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, उतना पढ़े जो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, फालतू में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, ये आपको पता खुद चल रहा होगा। आगे देखते हैं, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स कि गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। देखिए फ्रेंड, जो जो इम्पोर्टेंट इसमें मुझे लगता था, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता हूँ और उसको जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आप लोग भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह है कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, तो इसे आप याद रखिएगा, कैसीन। आगे है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संतरा में। आगे, विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणें। नेक्स्ट, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी और B3। आगे है, विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। आगे है, सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है विटामिन्स। आगे देखते हैं, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह 0 कैलोरी मिलती है। आगे, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, तो इसका आंसर है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा
सेकेराइड उपस्थित होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यह लैक्टोज होता है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना, यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत को यह प्रभावित करता है। आगे विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो आपको याद रखना, यह प्रोथ्रोम्बिन में होती है। इसका है प्रोथ्रोम्बिन। आगे है पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है कैसिमीर पंख ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का। अगला प्रश्न है विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉड, यकृत तेल, शक्कर कैद, गाजर, पालक आदि। अगला प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको आंसर बताएं, रतौंधी होता है, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी हो जाता है, कार्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनोकोबालेमिन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे प्रश्न है घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? यह विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है विटामिन B2। नेक्स्ट है थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। आगे जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B एवं C। आगे पेलाग्रह और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन B3 और विटामिन C। तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकटेस नामक रोग होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराया जा रहा है। आपको अगर खुद से पढ़ के लग रहा है कि यह इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट, तो आप खुद से भी इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका खुद से नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रही बात टेलीग्राम आप ज्वाइन कहाँ से होइएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जाके ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे आपको BPSC Tier 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स है, सारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। आगे है रक्त का थक्का बनने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन K की आवश्यकता होती है। आगे है किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो यह विटामिन A को कहते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन में
कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन B1। आगे देखते हैं, भोजन में रेशों का महत्व। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। अगला है, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगला है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर मैग्नीशियम नामक तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग में कौन सा फल उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। आगे है, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो इसका आंसर 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। आगे, किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। आगे देखते हैं, किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन नामक की कमी से, आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म और मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। फ्रेंड्स, इस रिलेटेड पोषण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट था TRE 4 के लिए, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो क्लास है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। TRE 4 में जितने भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा तो इस वीडियो में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आप 100% रखिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार से 3 बार में रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।